चलिए बिना किसी देरी के सीधे मुद्दे पर आते हैं। आज की इस चर्चा में हम राजस्थान की अरावली पहाड़ियों के बीच छिपे एक ऐसे रहस्य से पर्दा उठाने वाले हैं जिसने दशकों से लोगों के दिलों में खौफ पैदा किया हुआ है। भानगढ़ का किला, भारत की सबसे डरावनी और रहस्यमयी जगह के रूप में मशहूर इस किले का नाम सुनते ही एक अजीब सी सिहरन दौड़ जाती है। अंधेरा, सन्नाटा और एक ऐसा खौफ जो सिर्फ कहानियों में नहीं बल्कि वहां की हवा में महसूस होता है। लेकिन जो कुछ भी हम सुनते आ रहे हैं, क्या वो वाकई सच है? आइए इस रहस्यमय किले के पीछे छिपी पूरी सच्चाई को खंगालते हैं। अब जरा इस आधिकारिक चेतावनी पर गौर कीजिए। सूर्यास्त के बाद प्रवेश वर्जित है। ये कोई मनगढ़ंत कहानी या किसी डरे हुए गांव वाले की लगाई हुई चेतावनी नहीं है, बल्कि ये सीधे भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण यानी ASI की ओर से है। जब सरकार खुद एक आधिकारिक बोर्ड लगाकर किसी को भी रात में ऐसी जगह जाने से रोके, तो स्वाभाविक रूप से दिमाग में ये सवाल तो आता ही है कि आखिर वहां ऐसा क्या है। बस यही एक बात इस पूरी जगह को और भी ज्यादा गहरा, रहस्यमयी और सच में डरावना बना देती है। जरा कल्पना कीजिए, एक ऐसा शहर जहां कभी 9,000 से ज्यादा आबाद घर हुआ करते थे, लेकिन आज एक भी घर पर छत नहीं है, बिल्कुल शून्य। स्थानीय लोगों का मानना है कि यहाँ जब भी कोई छत बनाने की कोशिश करता है, वो रातों रात अपने आप ढह जाती है। इसके पीछे एक बहुत मशहूर वाकया भी सुनाया जाता है, जहां 3 दोस्तों ने इस सरकारी चेतावनी को नज़रअंदाज करने की जुर्रत की। वे रात के अंधेरे में किले में घुसे, लेकिन उनमें से एक दोस्त सूखे कुएं में गिर गया। बाकी दोनों उसे निकालकर जैसे तैसे अस्पताल ले जाने के लिए निकले, लेकिन रास्ते में ही एक भयंकर एक्सीडेंट हुआ और तीनों की जान चली गई। लोगों के लिए यह कोई इत्तेफाक नहीं था, बल्कि किले का वो खौफनाक श्राप था जिसने नियम तोड़ने की कीमत उनकी जान लेकर वसूली। तो आखिर एक पूरा का पूरा जीता जागता शहर अचानक इस तरह खंडहर में कैसे तब्दील हो गया? यहीं से शुरुआत होती है भानगढ़ के उन मशहूर श्रापों की, जिन्होंने इस किले की नींव में ही हमेशा के लिए डर और काले जादू का खौफ भर दिया। कहानी कुछ यूं है। साल 1573 में ये किला बनकर तैयार हुआ। इसके विनाश से जुड़ी पहली कहानी एक साधु बाबा बालूनाथ की है। कहा जाता है कि इस किले को बनाने की इजाजत बाबा ने सिर्फ इसी शर्त पर दी थी कि किले की ऊंचाई इतनी नहीं होनी चाहिए कि उसकी परछाई उनके घर पर पड़े। लेकिन राजा के पोते ने ज्यादा महत्वाकांक्षी होकर इसे 7 मंजिला बना दिया। परछाई बाबा के घर पर पड़ी और उनके श्राप ने पूरे शहर को तबाह कर दिया। दूसरी कहानी इससे भी ज्यादा रोंगटे खड़े कर देने वाली है। ये सिंगिया नाम के एक तांत्रिक की कहानी है जो काले जादू में माहिर था। उसे भानगढ़ की बेहद खूबसूरत राजकुमारी रत्नावती से एक तरफा प्यार हो गया। उसने राजकुमारी के इत्र पर काला जादू कर दिया ताकि वो उसके वश में हो जाए, लेकिन राजकुमारी ने वो इत्र एक भारी पत्थर पर फेंक दिया। वो जादुई पत्थर लुढ़कता हुआ सीधा तांत्रिक के पास गया और उसे बुरी तरह कुचल दिया। मरते मरते उस तांत्रिक ने श्राप दिया कि भानगढ़ पूरी तरह वीरान हो जाएगा और यहाँ मरने वालों की आत्माएं हमेशा हमेशा यहीं भटकती रहेंगी। और बस उसी तांत्रिक के भयानक श्राप का नतीजा माना जाता है कि आज भी किले में बेहद अजीबोगरीब घटनाएं घटती हैं। जो भी लोग वहां गए हैं, वे अपने रोंगटे खड़े कर देने वाले अनुभव बताते हैं। रात के अंधेरे में महिलाओं के रोने की दर्दनाक आवाजें, अचानक चूड़ियां टूटने की खनखनाहट और हवा में किसी अनजान इत्र की तेज खुशबू महसूस होना। यहाँ तक कि बॉलीवुड फिल्म करण अर्जुन की शूटिंग के दौरान भी फिल्म के क्रू मेंबर्स ने वहां बहुत सी डरावनी घटनाओं का अनुभव किया था। कई पत्रकारों और पर्यटकों का तो यहाँ तक दावा है कि उन्हें वहां ऐसा महसूस हुआ जैसे कोई अदृश्य साया लगातार उनका पीछा कर रहा हो। ये सारी बातें मिलकर भानगढ़ को एक ऐसा खौफनाक रूप देती हैं जिसे नजरअंदाज करना सच में नामुमकिन सा लगता है। तो इन सब भयानक कहानियों, सरकारी चेतावनियों और लोगों के अजीबोगरीब अनुभवों को सुनने के बाद मन में एक बहुत ही सीधा सा सवाल पैदा होता है ना? क्या भानगढ़ के भूत वाकई सच हैं? क्या सचमुच तांत्रिक और राजकुमारी की आत्माएं आज भी उन खंडरों में भटक रही हैं? चलिए अब इस पूरी कहानी के उस पहलू की तरफ रुख करते हैं जो इस पूरे मामले को देखने का नजरिया ही बदल देगा। और यहीं पर कहानी में आता है सबसे बड़ा ट्विस्ट। अगर इतिहास के पन्ने पलटकर देखे जाएं तो जानते हैं क्या मिलता है? शून्य, बिल्कुल जीरो। इतिहास के किसी भी पन्ने पर, किसी भी आधिकारिक दस्तावेज में राजकुमारी रत्नावती और तांत्रिक सिंघिया का कोई जिक्र तक नहीं है। जी हाँ, जिस राजकुमारी और तांत्रिक के इर्द गिर्द भानगढ़ के भूतिया होने की ये पूरी इमारत खड़ी की गई है, उनका ऐतिहासिक रूप से कोई वजूद ही नहीं मिलता।
बाबा बालूनाथ का भी कोई ऐतिहासिक प्रमाण मौजूद नहीं है। ये सब केवल पीढ़ियों से चली आ रही लोक कथाएं हैं, जिनमें हर बार सुनाए जाने पर थोड़ी और मिर्च मसाला और ड्रामा जुड़ता चला गया। खैर, अगर इतिहास में ये लोग थे ही नहीं और भूत नहीं हैं, तो फिर लोगों का वो डर, वो खौफ, वो सब क्या है? आइए अब समझते हैं डर के पीछे का असली विज्ञान। दरअसल हमारा दिमाग हमारे साथ कैसे खेलता है, इसका एक बहुत बड़ा कारण है इंफ्रासाउंड। 1980 के दशक में ब्रिटेन के एक इंजीनियर विक टैंडी ने अपनी लैब में अचानक एक भयानक डर और ठंडे पसीने का अनुभव किया। उन्हें लगा जैसे कोई परछाई उन्हें लगातार घूर रहा है। बाद में जब जांच हुई तो पता चला कि उनकी लैब का एक नया एग्जॉस्ट फैन 19 हर्ट्ज की ध्वनि तरंगे पैदा कर रहा था। ये इंफ्रासाउंड होती हैं, जिन्हें इंसानी कान सुन नहीं सकते, लेकिन शरीर इन्हें महसूस कर सकता है। इससे चक्कर आना, घबराहट और किसी के आसपास होने का भ्रम पैदा होता है। भानगढ़ का किला सीस्मिक जोन 4 में आता है, जहां छोटे भूकंपीय कंपन हमेशा होते रहते हैं। और जब तेज हवाएं इन पुरानी खंडहरनुमा पत्थरों की इमारतों से टकराती हैं, तो प्राकृतिक रूप से इंफ्रासाउंड पैदा होता है, जो लोगों के अंदर बेवजह का खौफ भर देता है। इसके साथ ही दिमाग का एक और बहुत ही दिलचस्प मनोवैज्ञानिक प्रभाव काम करता है, जिसे सजेस्टिबिलिटी कहते हैं। साल 2008 में लंदन की गोल्ड स्मिथ्स यूनिवर्सिटी ने एक हॉन्ट प्रोजेक्ट किया था। इसमें लोगों को एक बिल्कुल खाली, साधारण से कमरे में बिठाया गया, लेकिन उनसे ये कह दिया गया कि ये जगह बहुत अजीब और डरावनी है। नतीजे सच में चौंकाने वाले थे। कई लोगों ने कहा कि उन्हें वहां किसी की मौजूदगी महसूस हुई, कुछ को भयानक डर लगा। इसका सीधा सा मतलब है कि अगर पहले से ही दिमाग में ये बात बिठा दी जाए कि कोई जगह भूतिया है, तो दिमाग खुद ब खुद डर महसूस करने लगता है। भानगढ़ जाने से पहले ही इंटरनेट और कहानियों के जरिए जब दिमाग में सबसे डरावनी जगह की छवि बन जाती है, तो वहां का एक हिलता हुआ पत्ता भी भूत नजर आने लगता है। चलिए, इसी कड़ी में एक और चीज पर गौर करते हैं, पैरिडोलिया। ये मानव मस्तिष्क की एक ऐसी प्रवृत्ति है जिसमें वो किसी भी बेतरतीब आकार या साये में चेहरे और इंसानी आकृतियां ढूंढने लगता है। इसका एक बेहतरीन उदाहरण है जब 1976 में नासा ने मंगल ग्रह की एक तस्वीर ली थी, जिसमें सबको एक इंसानी चेहरा दिखाई दिया था, जबकि असल में वहां कोई चेहरा था ही नहीं। इंसान का विकास ही कुछ ऐसे हुआ है कि वो हर जगह पैटर्न ढूंढता है। अब जरा भानगढ़ के अंधेरे कोनों, टूटती दीवारों और पुरानी खंडहरनुमा संरचनाओं के बारे में सोचिए। जब वहां परछाइयां बनती हैं, तो दिमाग स्वचालित रूप से उनमें भूतिया आकृतियां या डरावने चेहरे देखने लगता है। तो अब सवाल ये उठता है कि अगर भूत नहीं है, तो फिर भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण का वो डरावना चेतावनी वाला बोर्ड वहां क्यों लगा है? भाई, बात सीधी सी है। असली खतरा कोई श्राप या काले जादू का नहीं है। भानगढ़ सरिस्का टाइगर रिजर्व से सिर्फ 50 किलोमीटर की दूरी पर है। रात के समय इन सुनसान खंडहरों में अक्सर तेंदुए, लकड़बग्घे और दूसरे जंगली जानवर आ जाते हैं। और ये जानना बेहद दिलचस्प होगा कि रात में रोने या चीखने की जो रहस्यमयी आवाजें सुनाई देती हैं, वे असल में लकड़बग्घों की आवाजें होती हैं, जो हूबहू किसी इंसान के रोने जैसी लगती हैं। इसके अलावा किले की दीवारें बहुत कमजोर हो चुकी हैं और रात के अंधेरे में कभी भी गिर सकती हैं। इसी असली और जानलेवा खतरे से बचाने के लिए प्रशासन ने सूर्यास्त के बाद वहां जाने पर रोक लगाई है। अब एक आखिरी सवाल, अगर कोई श्राप था ही नहीं, तो 9000 घरों का वो हंसता खेलता आबाद शहर आखिर रातों रात वीरान कैसे हो गया? इसका असली और कड़वा सच साल 1783 में छुपा है। उस साल उत्तर भारत में एक भयंकर सूखा पड़ा था, जिसे इतिहास में चालीसा अकाल के नाम से जाना जाता है। ये इतना भयानक था कि लाखों लोगों की जान चली गई। भानगढ़, जहां पहले से ही पानी की भारी किल्लत थी, वहां जीवन पूरी तरह से असंभव हो गया। अपनी जान बचाने के लिए लोगों को मजबूरन अपना घर-बार छोड़कर वहां से पलायन करना पड़ा। कोई काला जादू नहीं, कोई तांत्रिक का श्राप नहीं, बल्कि एक भीषण प्राकृतिक आपदा ने इस शानदार शहर को खंडर में तब्दील कर दिया था। सब कुछ शीशे की तरह साफ होने के बावजूद ये भूतिया अफवाहें आज तक क्यों जिंदा हैं? इसकी पहली वजह है इंसान का अपना मनोविज्ञान। हमारा दिमाग बोरिंग ऐतिहासिक तथ्यों के बजाय हमेशा ड्रामा और कहानियां सुनना पसंद करता है। एक सूखे के वजह से शहर का खाली होना कोई रोमांचक कहानी नहीं है, लेकिन एक तांत्रिक का खौफनाक श्राप वो सबको रोमांचित करता है। दूसरी बड़ी वजह है स्थानीय पर्यटन। भारत की सबसे डरावनी जगह का टैग हर साल लाखों पर्यटकों को वहां खींचता है, जिससे वहां की पूरी अर्थव्यवस्था चलती है। और तीसरी सबसे बड़ी वजह है आज का सोशल मीडिया, जहां हर किसी को अपनी एक डरावनी कहानी वायरल करनी होती है। सच्चाई से ज्यादा हमेशा सनसनी बिकती है। महान वैज्ञानिक मैरी क्यूरी की एक बहुत ही शानदार बात याद आती है, जीवन में किसी भी चीज से डरने की जरूरत नहीं है,
बस उसे समझने की जरूरत है। भानगढ़ का किला कोई खौफ का घर नहीं है, बल्कि यह एक खूबसूरत ऐतिहासिक धरोहर है जो एक प्राकृतिक आपदा का शिकार हुई। जब हम डर की जगह विज्ञान और ठोस तथ्यों को रखते हैं तो सारे रहस्य खुद ब खुद सुलझ जाते हैं। आज के इस विश्लेषण में शामिल होने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। अगली बार जब भी कोई ऐसी डरावनी कहानी सामने आए तो विज्ञान पर भरोसा रखें और खुद से यह जरूर पूछें, क्या वो सच में कोई साया है या सिर्फ दिमाग का बुना हुआ एक और भ्रम।